चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट की हुई थी और हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखा था। होपफुली आप लोग प्रैक्टिस भी साथ साथ कर रहे होंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने कहा था कि अपने प्रॉपर रजिस्टर्स बनाकर अपने खुद हाथ से नोट्स बनाएं। होपफुली आप इस पर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट किया था और अभी एक पार्ट हो सका था। रिमेनिंग पार्ट्स आज हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक भी जितने क्वेश्चंस थे दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। अगर हम लास्ट लेक्चर को रिकॉल करें तो ये मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी है, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है एंड दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर मैट्रिसेस, जिसमें लेफ्ट साइड पर आपको पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करके बाद में मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड पर आपको पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन मींस पहले मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करके बाद में मैट्रिक्स सी मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्टिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड विच इज ए इंटू बी सी। अब a इंटू बी सी तो बाद में होगा, पहले हम ब्रैकेट वाला पोर्शन मीन्स बी सी फाइंड करते हैं। ओनली बी सी इज मैट्रिक्स बी इज 1 2 -3 -5 एंड द मैट्रिक्स सी 2 1 1 3। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज अगेन वही रूल, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 1 एंड देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 3। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन दिस इज 2 प्लस 2 1 प्लस 6 -6 -5 एंड दिस इज -3 -15 और मल्टीप्लाई होके रिजल्ट आ जाएगा इसका 4 7 -11 एंड दिस इज -18। ये अभी b इंटू सी का आंसर है। नाउ फाइंड करेंगे हम a इंटू बी सी। पहले मैट्रिक्स a आ जाएगा -1 3 2 0 और फिर बी सी का रिजल्ट 4 7 -11 एंड -18। उसी तरह से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -11, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम -1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -18। नाउ सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू -11 and then second row second column 2 into 7 0 into -18। सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा -4 -33 दिस इज -7 -54 8 प्लस 0 14 प्लस 0। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी a इंटू बी सी का आंसर आ जाएगा -37 -61 8 एंड 14। दिस इज सपोज टू बी रिजल्ट नंबर 1। टेकिंग राइट हैंड साइड दिस इज ए बी इंटू सी। तो इसमें पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन मीन्स ए बी फाइंड करेंगे और वो आ जाएगा -1 3 2 0
मल्टीप्लाइड बाय 1 2 -3 -5। उसी तरह से फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई। दिस इज -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5। और फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3। और फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। -1 -9 -2 -15। दिस इज 2 प्लस 0, दिस इज 4 प्लस 0। तो ये आ जाएगा -10 -17 2 4। ए बी का आंसर आया ये। नाउ ए बी का प्रोडक्ट लेंगे हम सी के साथ। तो ए बी आ रहा है -10 -17 2 4 और सी मैट्रिक्स आ रहा है 2 1 1 3। और अब इनको मल्टीप्लाई करती है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -10 इंटू 2 प्लस -17 इंटू 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -10 इंटू 1 प्लस -17 इंटू 3। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 1 4 इंटू 3। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद दिस इज -20 -17 -10 -51। दिस इज 4 प्लस 4 और ये 2 प्लस 12। तो आंसर आ जाता है इसका -37 -61 8 14। ये सेकेंड रिजल्ट आ गया। ये किसका रिजल्ट था? ए बी इंटू सी का। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट वी फाउंड दैट ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। इस तरह से सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ थर्ड पार्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आपको करना है। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये आपको वेरीफाई करना है। स्टार्टिंग विद लेफ्ट हैंड साइड ए इंटू बी प्लस सी। तो नेचुरली इसमें पहले हम ब्रैकेट वाला पोर्शन करेंगे। तो बी प्लस सी, तो मैट्रिक्स बी और सी को सिंपली आपने ऐड करना है। 1 2 -3 -5 में आप ऐड करेंगे 2 1 1 3 को। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे। 1 + 2 2 + 1 और -3 + 1 -5 + 3। तो b प्लस सी का आंसर आ जाता है 3 3 -2 -2। अब हम करेंगे नाउ a इंटू बी प्लस सी, जिसमें मैट्रिक्स ए आ रहा है -1 3 2 0 और b प्लस सी मैट्रिक्स आ रहा है 3 3 -2 -2। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपरली। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2। अगेन -1 इंटू 3 3 इंटू -2। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 3
प्लस 0 इंटू -2 और अगेन वही 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2 -3 -6 ये भी -3 -6 6 प्लस 0 6 प्लस 0 तो लेफ्ट हैंड साइड यानी a इंटू बी प्लस ई का आंसर आ जाएगा -9 6 6 ये आ गया फर्स्ट रिजल्ट। उसके बाद नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड ए बी प्लस ए सी, तो इनको सेपरेटली पहले ए इंटू बी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर ए और सी का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे और फिर उन दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर लेंगे। टेकिंग ए इंटू बी, मैट्रिक्स ए -1 3 2 0 बी 1 2 -3 -5 मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो आफ्टर एक्सपेंशन ये हो जाएगा -1 -9, दिस इज -2 -15 2 plus 0 4 plus 0, this will be -10 -17 2 4, ये भी a इंटू बी का आंसर आया है। नाउ a इंटू सी, मैट्रिक्स a -1 3 2 0 मल्टीप्लाई 2 1 1 3, तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 और सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 1 0 इंटू 3। नाउ दिस इज -2 प्लस 3 -1 प्लस 9 4 प्लस 0 2 प्लस 0, दिस इज 1 8 और 4 और ये 2। अब ए बी और ए सी आ चुके, तो नाउ एडिंग ए बी प्लस ए सी, तो मैट्रिक्स ए बी का आंसर था -10 -17 2 4 और ए सी है 1 8 4 2। अब कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सिंपली ऐड करना है, -10 प्लस 1 -17 प्लस 8 2 प्लस 4 4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा -9 -9 6 6, ये सेकंड रिजल्ट। और ये रिजल्ट है ए बी प्लस ए सी का, तो बोथ इक्वल आ रही है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट। क्या वेरीफाई हुआ? ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, राइट। फोर्थ पार्ट थर्ड पार्ट जैसा ही है। थर्ड पार्ट में आपने देखा था ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, इसमें आ रहा है ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो उसमें भी इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड दिस इज ए इंटू बी माइनस सी, तो पहले हम ब्रैकेट वाला पोर्शन मीन्स बी माइनस सी फाइंड करेंगे। द मैट्रिक्स बी 1 2 -3 -5 -7
द मैट्रिक्स C 2 1 1 3। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट किया, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1, माइनस 5 माइनस 3। तो B माइनस C का रिजल्ट आ जाता है -1 1 -4 -8। अब A के साथ मल्टीप्लाई करना है। नाउ A इंटू B माइनस C। तो पहले मैट्रिक्स A -1 3 2 0 मल्टीप्लाई B माइनस C वाला मैट्रिक्स -1 1 -4 -8। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ, -1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 इंटू 1 3 इंटू -8। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -1 0 इंटू -4, और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 1 0 इंटू -8। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हो जाएगा 1 -12 -1 -24, और ये आ जाएगा -2 प्लस 0, एंड दिस इज 2 प्लस 0। तो ये हो जाएगा -11 -25 -2 and 2। दिस इज A इंटू बी सी, A इंटू B माइनस C। फर्स्ट रिजल्ट। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड, AB माइनस AC। तो पहले सिंपली AB मैट्रिक्स A -1 3 2 0, और B है 1 2 -3 -5। सेम मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एंड देन सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये हो जाएगा -1 -9, दिस इज -2 -17, 2 प्लस 0, एंड दिस इज 4 प्लस 0। तो ये आ जाएगा -10 -17 2 4। अब हम फाइंड करते हैं AC। A इंटू C मैट्रिक्स A -1 3 2 0 एंड C 2 1 1 3। मल्टीप्लाई किया इन्हें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3 -1 प्लस 9 4 प्लस 0 2 प्लस 0। तो ये हो जाएगा 1 8 4 2। ये A इंटू C। नाउ AB माइनस AC फाइंड आउट करेंगे। AB माइनस AC, तो AB आ रहा है -10 -17 2 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 1 8 4 2।
तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड किया, दिस इज -17 -8, दिस इज 2 -4 एंड दिस इज 4 -2. तो रिजल्ट इज -11 -25 -2 and 2. दिस इज सेकेंड रिजल्ट. ये आंसर है ए बी माइनस ए सी का. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट वी फाउंड दैट ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी. राइट जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में वी आर गिवन 3 मैट्रिसेस. मैट्रिक्स ए एंट्रीज -1 3 2 0, मैट्रिक्स बी एंट्रीज 1 2 -3 and -5, द मैट्रिक्स सी -2 6 3 -9. फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है ए इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. लेफ्ट ट्रांसपोज का अगर आपको रिकॉल करें तो ट्रांसपोज में हम क्या करते थे, मैट्रिक्स की रोज कॉलम्स बन जाएंगी या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देंगे. अब लेफ्ट और राइट साइड पे अगर आप नोट करें तो आपको मेजर 2 डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं. एक तो ये कि लेफ्ट हैंड साइड पर पहले प्रोडक्ट बाद में ट्रांसपोज और राइट साइड पर पहले सेपरेटली ट्रांसपोजेस बाद में प्रोडक्ट. दूसरा मेजर डिफरेंस नज़र आ रहा है सीक्वेंस का. लेफ्ट साइड पर पहले ए बाद में ई है, बी है, और राइट साइड पर पहले बी ट्रांसपोज है बाद में ए ट्रांसपोज है. तो ये 2 मेजर डिफरेंसेस है इसमें. तो स्टार्ट करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से. ए इंटू बी होल ट्रांसपोज. बट बिफोर दैट वी टेक होल ट्रांसपोज पहले हमें करना होगा ए इंटू बी. द मैट्रिक्स ए -1 3 2 0 और बी 1 2 -3 -5. मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 3 इंटू -3. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू -5. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 0 इंटू -3. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. उसके बाद ये हो जाता है -1 -9 -2 -15 2 + 0 4 + 0. तो ए इंटू बी का आंसर आ जाता है -10 -17 2 4. अब हम लेंगे इसका ट्रांसपोज. टेकिंग ट्रांसपोज तो ए इंटू बी होल ट्रांसपोज बिकम्स रोज बिकम्स कॉलम. -10 -17 रो थी तो -10 -17 कॉलम हो जाएगा और सेकेंड रो 2 4 सेकेंड कॉलम हो जाएगा. दिस इज फर्स्ट रिजल्ट. नाउ वी टेक राइट हैंड साइड. दिस इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. तो एज मैट्रिक्स ए था, बी पहले लिख लेते हैं. बी था 1 2 -3 -5. देन बी ट्रांसपोज होगा कॉलम वाइज 1 2 कॉलम और ये -3 -5 सेकेंड कॉलम. एंड ए था -1 3 2 0. तो ए ट्रांसपोज हो जाएगा -1 3 कॉलम 2 0 सेकेंड कॉलम. तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. पहले बी ट्रांसपोज लिखेंगे
1 2 कॉलम था, -3 -5 सेकेंड कॉलम था, और A ट्रांसपोज और इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -1, -3 इंटू 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 3, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम अब आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 0। तो ये हो जाएगा this is -5. Now this is -1 -9, 2 plus 0, -2 -15, 4 plus 0. The result is -10, 2, -17 एंड 4। तो आप देख सकते हैं A इंटू बी होल ट्रांसपोज का भी वही रिजल्ट, दिस इज सेकेंड रिजल्ट, और ये है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का रिजल्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट वी फाउंड दैट A इंटू बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इसके जैसा ही है, और उसमें आपको वेरीफाई करना है B इंटू सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड है B इंटू सी होल ट्रांसपोज, बट बिफोर दैट वी टेक ट्रांसपोज, पहले हमें B इंटू सी करना पड़ेगा। मैट्रिक्स B 1 2 -3 -5, C है -2 6 3 -9। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू -2, 2 इंटू 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 6, 2 इंटू -9, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू -2, -5 इंटू 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 इंटू 6, -5 इंटू -9। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 6, 6 -18, 6 -15, -18 प्लस 45। तो ये हो जाएगा 4 -12 -9, और लास्ट एंट्री आ जाएगी 27। ये अभी B इंटू सी आया है, तो B इंटू सी होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 4 -12 कॉलम हो जाएगा, -9 27 सेकेंड कॉलम हो जाएगा। दिस इज रिजल्ट नंबर 1। नाउ राइट हैंड साइड इज C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। तो पहले मैट्रिक्स C एज C मैट्रिक्स इज -2 6 3 -9,
then C transpose is -2 6 column, 3 -9 second column. B matrix is 1 2 -3 -5. Then B transpose is column wise. Now C transpose into B transpose. पहले C transpose -2 3 6 -9 और ये आ जाएगा 1 -3 2 -5. उसी तरह से मल्टीप्लाई किया, -2 × 1 3 × 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 × -3 3 × -5 second row first column, 6 × 1 -9 × 2, and finally second row second column, 6 × -3 -9 × -5. तो ये हो जाएगा -2 + 6 और ये हो जाएगा -6 -15 6 -15. ये हो जाएगा 6 -18 और -18 + 45. तो C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज का आंसर आ जाएगा 4 -9, दिस इज -12 and this is 27. Supposed to be second equation. So from first and second equation we found that B into C whole transpose is equal to C transpose into B transpose. इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, एक्सरसाइज 1.4. नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है, उसमें 1-2 डेफिनेशंस आप लोगों को मार्क करवानी है और रिमेनिंग उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ. नेक्स्ट एक अब हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे डिटर्मिनेंट का. चैप्टर का नाम आपको याद होगा, शुरू में ही हमने पढ़ा था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा दैट वाज टोटली अबाउट मैट्रिसेस. अब हम डिटर्मिनेंट्स डिस्कस करेंगे. डिटर्मिनेंट की प्रॉपर डेफिनेशन बताने से पहले मैं कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज वी हैव a 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स विद एंट्रीज 2 -5 3 -8. कोई एक मैट्रिक्स है सपोज, देन इट्स डिटर्मिनेंट या तो इस सिंबल से यूज करते हैं और या उसके आगे 2 वर्टिकल लाइंस शो कर देते हैं, एब्सोल्यूट उसका शो कर देते हैं. तो ब्रैकेट्स रिप्लेस हो जाती हैं वर्टिकल लाइन से और बाय एक्सपेंशन द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 2 × -8 माइनस बाय फार्मूला है, बाय मेथड है, द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग नॉन डायगोनल एंट्रीज 3 × -5. दिस इज -8 15 तो 7 आ जाता है. यानी आप नोट करें एक रियल नंबर, कांस्टेंट रियल नंबर इसका आंसर आता है. तो इसी बात से मैं अब प्रॉपर वर्ड्स के साथ डेफिनेशन इसकी बताता हूं. पहली बात तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है, किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं होता. सेकेंडली आपके कोर्स में सिर्फ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है. दैट्स वाई हम डिफाइन करते वक्त ही डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स बता रहे हैं. अब डेफिनेशन में यही बात हम यही काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रा ज़्यादा जनरल किस्म का कर रहे हैं. ये तो स्पेसिफिक एक एग्जांपल थी, अब इसको जनरलाइज करके कर रहे हैं हम. तो लेट A इज इक्वल टू ABCD बी अ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स. ये इसकी कंडीशन बताना ज़रूरी है. द डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये उसका सिंबल, या तो DET ऑफ A
या एब्सोल्यूट साइन से शो किया, इज डिफाइंड एज वही वर्टिकल लाइंस और उसकी एक्सपेंशन, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। जब इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो एक कांस्टेंट आंसर ही आएगा ना, कांस्टेंट नंबर जो कि एक रियल नंबर होगा। हाँ, थोड़ी कंफ्यूजिंग बात क्या है कि यहाँ पर जो सिंबल यूज किया गया है, ये सिंबल है लैम्डा। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा कि साइंसेस में जितने सिंबल्स हम यूज़ करते हैं उनमें बहुत सारे सिंबल्स, कुछ ग्रीक अल्फ़ाबेट होते हैं, कुछ लैटिन होते हैं, तो ये भी कुछ इन्हीं में से है। तो लैम्डा सिंबल से यूज़ किया, एक कांस्टेंट के तौर पर बस लिया हुआ है हमने। तो कांस्टेंट में पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कोई भी आंसर आ सकता है। तो ये इसकी डेफिनेशन अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल। अब यहीं से अगली डेफिनेशन जनरेट होती है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। पहली बात, इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। जैसे आपको प्रीवियस डेफिनेशंस में से मैंने कुछ डेफिनेशंस को स्पेसिफिक बताया था कि उनके डेफिनेशन का स्टार्ट स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें भी वही बात है। मैं पहले एग्जांपल दे देता हूँ आपको। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स बी, एंट्रीज हैं 3, 6, 2, 4। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लें, बी डिटर्मिनेंट 3, 6, 2, 4, उसी तरह से बाय डेफिनेशन हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज, दिस इज 12 माइनस 12, तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0। तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स is called singular if its determinant is equal to 0। और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के अलावा पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी आ जाए, नॉन जीरो आए, तो वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी द नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यही डेफिनेशन आपके बुक के पेज नंबर 21 पर ही डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, और पेज 21 पर ही इसी की डेफिनेशन है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की, विद एग्जांपल्स। नोट करने वाली बात यह है बेटा, अगेन मैं रिमाइंड करवा रहा हूं कि इसमें भी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का बताना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है एडजॉइंट। ये भी एक मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इसमें लेना है। Let A, B, C, D be a square matrix. Then its adjoint represented by this symbol ADJ करके हम डॉट लगा देते हैं, adjoint शॉर्ट वर्ड के साथ लिखते हैं, of A is another matrix obtained by interchanging the diagonal entries। A की जगह D और D की जगह A, उनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे। एंड द चेंजिंग ऑफ साइंस ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज, जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं अगर वो पॉजिटिव है तो उनको नेगेटिव कर देंगे, अगर वो नेगेटिव है तो उनको पॉजिटिव कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स देते हैं। तो यही बात इसकी डेफिनेशन है। तो बुक में भी नहीं वर्ड्स के साथ है कि लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इट्स एडजॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ diagonal entries and changing the position of diagonal entries and changing the signs of remaining non-diagonal entries। और आगे एग्जांपल के तौर पर आपको ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स B है 2, -5, 3, -8। तो एडजॉइंट ऑफ B होगा इज अ मैट्रिक्स obtained by interchanging the diagonal entries। इधर -8 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इनके साइन नहीं चेंज करने, सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है।
और चेंजिंग द साइंस ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इनके सिर्फ साइन चेंज करने हैं, इनकी पोजीशन नहीं चेंज करनी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट पेज 22 पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें नॉन सिंगुलर को फोकस क्यों किया गया है? बिकॉज सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता ही नहीं है। ये जब हम एक्सरसाइज करेंगे वहाँ प्रैक्टिस करते वक्त हमें खुद ये चीज़ वेरीफाई खुद ब खुद हो जाएगी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रियल नंबर में अगर हम रिकॉल करें तो कुछ ऐसा था कि रियल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लेते थे तो उसका मतलब किसी नंबर का रेसिप्रोकल होता था। लेकिन मैट्रिसेस में ये चीज़ थोड़ी डिफरेंट है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A एंड B और B इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, देन A एंड B बोथ आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। प्रेजेंटली आपने बेटा प्रीवियस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस और ये जो 3-4 डेफिनेशंस आपको मार्क करवाई, डिटर्मिनेंट की, सिंगुलर मैट्रिक्स की, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये डेफिनेशंस भी आप लोगों ने साथ साथ याद करनी है। थैंक यू वेरी मच।